ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हाँ, सक्सेस कि हमें सक्सेस होना है तो सक्सेसफुल इंसान के रेफरेंस पॉइंट को लेकर के हमें चलना है। विनोद कांबली, सचिन तेंदुलकर। हाँ, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली। तो वहाँ पे देखा जाए कि मेहनत का सचिन तेंदुलकर ने मेहनत का बराबरी किया। मेहनत, सक्सेसफुल इंसान जो गावस्कर थे तो उनकी मेहनत को कॉपी किया और उस हिसाब से काम किया, तो सचिन तेंदुलकर गावस्कर जैसे एक सक्सेसफुल इंसान बन गए। और विनोद कांबली वो एक स्टेज पे आके मेहनत नहीं की, उनको एंट्री तो मिल गई इंडियन क्रिकेट टीम में, लेकिन अपने आप को वहाँ स्टैंड करने के लिए उनको जो मेहनत की जरूरत थी, जितनी मेहनत करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं किया तो फेल हो गए। तो वो चीज हर जगह हर फील्ड में है कि यदि इस फील्ड में हमें सक्सेस होना है तो उस फील्ड से रिलेटेड सक्सेसफुल इंसान की मेहनत का को हमें कंपीट करना होगा। हम यदि कहीं भी सक्सेस होने के लिए आए तो हमें मेहनत के हिसाब से अपने सक्सेस को डिसाइड करना होगा। ये नहीं कि हम ये सोच करके कोई काम शुरू करें, यार बिना कुछ किए हुए कैसे हम पहुंचे लोग, बिना मेहनत किए यदि कोई शॉर्टकट में कुछ बढ़िया मेरे लाइफ में होता तो शॉर्टकट में इस धरती पे मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा चीज है। और आप सब लोग भी कहीं ना कहीं अपने लाइफ का 10-15 साल कुछ न कुछ किए होंगे, वहां भी आपको पता, इस अनुभव, इस जीवन के इस जर्नी में आपको भी पता चल गया होगा कि बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। हमारे हिस्से का जो काम है हमें करने की जरूरत तो है, लेकिन फिर भी यहाँ जो और मेहनत है उसके तुलना में मैं मानता हूँ कि उतना मेहनत नहीं है। मैं यदि अपने आप को बताऊं तो मैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट जब मैं काम करता था इस बिजनेस में आने से पहले, तो मेरा रूटीन क्या होता था, सुबह 7 बजे मैं निकलता था बाइक से हॉस्पिटल, 1-2 पेशेंट बाहर देखता था मुझे, फिर हॉस्पिटल 4 घंटे के ओपीडी, फिर ओपीडी के बाद फिर बीच में हमारा एक विकलांग बच्चों का स्कूल, लैब, इंस्टीट्यूट, 2-3 चीज़ें उसको मैनेज करना, फिर 5 से 9 हॉस्पिटल ओपीडी, फिर 9 बजे के बाद यदि पेशेंट है तो 1-2 पेशेंट देखना, घर पर 11 बजे रात तक पहुँच जाना। और इतना भाग दौड़ करने के बावजूद जो हमारा स्टेटस क्या था, स्टेटस यही था कि 32 गज के फ्लैट में, 2 मंजिला फ्लैट, वो भी 32 गज के ग्राउंड फ्लोर था और उसी में एक और रूम ऊपर बना था बिजनेस के पास। और लोग कहता है यार गूगल पे इतना है, यदि गूगल सही है तो ये सब कैसे हो रहा है, और हम गूगल के चपेट में आके बैठ गए, किसी के कहने पे हम रुक जाए, परिवार वाले को किसी ने मिसगाइड कर दिया, वो हमसे लड़ रहा है तो हम छोड़ दें बिजनेस, और परिवार वाले हमको इस चीज के लिए अलाउ कर रहा है कि भाई तू जिंदगी भर 60 साल तक नौकरी करो। 60 साल की नौकरी जो होती है, 40 से 45 साल की उम्र के बाद में जो नौकरी जो करते हैं, उनसे दिल से पूछिए कि वो कितना दिल से जाते हैं नौकरी करने। यहाँ भी हमको एक शोरूम में दुबई मॉल में हम गए थे उस दिन कुछ कपड़ा खरीदने, तो वहाँ एक इंसान इंडिया का मिला और उसकी एज लगभग 50 के आसपास हो गई। हम लोगों को वो 2 साल से देख रहा है, 2022 से हम बराबर उस शोरूम में जाके कपड़े खरीदते हैं, तो देखता ऑब्जर्व करता था। उस दिन उसको फाइनली वो पूछ डाला कि सर आप कौन ऐसा काम करते हो कि इस तरह के ये स्टेटस आप लोग मेंटेन करते हो। बाई चांस उस समय उस दिन मैं एक मेरे पास सूटकेस है, उसका व्हील खराब हो गया था, वो लेके गया था दुबई मॉल में, उसका शोरूम है ठीक करने के लिए, एयरपोर्ट पे निकल गया। वो देखा तो उसका होश उड़ गया, बोला कि भाई ये तो लगेज का हाथी आप लेके घूम रहे हैं। मैं बोला आपको कैसे पता? बोला नहीं भाई हम लोग मार्केट नहीं, हम लोग देख रहे। वो आदमी पीछे पड़ गया और बोला कि फिर ठीक है, वो सूटकेस कितने का है अब क्या बताऊँ, आप लोग पूछ लीजिएगा अपने अप्लायंस से। तो वो आदमी पीछे पड़ा और वही बोला कि सर रियल में मैं बताऊं तो अब नौकरी करने का हिम्मत नहीं, परिवार के
देख परिवार को चलाना है, और इसलिए 2 बजे 12 बजे सुबह आता हूँ और रात को 11-12 बजे तक मुझे घर जाना हो। खड़ा हुए मेरा हालत खराब हो जाता है, खराब हो करके कि अब हिम्मत नहीं बन पा रहा है कि मैं 12 घंटा लगातार खड़ा ड्यूटी करूँ। आप सब लोग भी बहुत लोग नौकरी कर रहे होंगे, 40-45 साल के बाद का जो नौकरी का स्टेज होता है, कैसे आप लोग कर रहे होंगे आप सब लोगों को पता है। और उस चीज के लिए, उससे निकलने का आप यदि प्रयास कर रहे हैं कि यार 3-4 साल हम इस प्लेटफॉर्म को यूज करके, उसके बाद कम से कम 3-4 साल बाद तो हमारी लाइफ, एक टॉर्चर भरी लाइफ जो है उससे तो निकल जाएगी। ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ कि नौकरी खराब है, मैं भी कर रहा हूँ कि मैंने भी 10 साल नौकरी किया है और बड़े दिल से नौकरी किया है अनाथ विकलांग बच्चों के साथ। लेकिन मैं उसी नौकरी को अपनी जिंदगी बना लिया होता। ठीक है, 10 साल मैंने सेवा दिया और उससे हमें दिल्ली में अपने आप को रुकने का लिए मतलब एक जरिया था, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा साबित हुआ। लेकिन उसके साथ साथ मैंने अपने आप को अपग्रेड करने से कभी चूका नहीं, और उसे हर इंसान को करना चाहिए। पैरेबल ऑफ पाइपलाइन यदि आप बुक पढ़े होंगे तो वो बुक 100% हमारे लाइफ को आईना दिखाता है। और वो समझने के बाद भी, वो बुक पढ़ने के बाद भी कई लोग कुछ दिनों बाद उनको लगता है यार शायद हम क्या करें। लेकिन सोचिए, जो पवेलो ब्रूनो की स्टोरी दिल से सोच करके देखिएगा तो दिल एकदम मतलब अंदर से आती है यार, हमको ये चीज हमारे लाइफ में उतारना है। हमने जब पैरेबल ऑफ पाइपलाइन पढ़ा तो सही में समझ में, वो किताब जब भी हमारे अंदर कंफर्ट आता था और हमारा मन थोड़ा दाएं बाएं करता था, याद कर लेता था यार तुम यदि 50 साल के हो जाओगे, उसके बाद तुम इतना मेहनत कैसे करोगे, तुम्हारा हाथ पैर काम नहीं करेगा, तो उसी के हाल होगा ना दूसरे वाले का जो हालत हुआ था कि 2 रुपये के लिए मुहताज होने लगा था। लेकिन एक इंसान ने थोड़ा कम रिसोर्स में काम किया और एक पाइपलाइन बना दिया, तो कितने लोगों की जिंदगी को बेहतर किया अपने साथ साथ। और ये 100% फैक्ट है कि नहीं। उसके बावजूद मैं अब नए लोगों से इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपके सामने जो चीजें आएगी वो सब मैं फेस कर चुका हूँ, और मैं जो लोग आप यहाँ आपके सामने बैठे हैं उन लोगों ने भी फेस किया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जैसा अपलाइन उनको भी मिला है, और उन्होंने समय पे उनको कुछ चीजें दे दिया, इसलिए जो दाएं बाएं का जो डिस्ट्रैक्शन और मिसगाइडेंस था वो अलाउड नहीं, आप लोगों से आपने उसको एंटरटेन नहीं किया, इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग हैं। और वही चीजें आपको डिलीवर इसलिए मैं करना चाहता हूँ कि आपके सामने भी इस तरह की जो सिचुएशन आएंगी उससे आप बाहर कैसे आइएगा, इसलिए मैं आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ। और आपको, मुझे ये फील नहीं होगा कि हमने अपना काम किया, क्योंकि हमारे लिए हमारे अपलाइन ने कुछ अपना काम किया, इसलिए आज उनके लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है कि उन्होंने हमें बचा लिया बाहर की दुनिया से, जो हमें हर स्टेज पे रोकना चाहते थे कि यार तू कहाँ आगे बढ़ रहा है। तो इस बात का आप सब लोग ध्यान रखिएगा कि हाँ, जब कुछ बड़ा करने चले हैं तो चीजें आएंगी, थोड़े उतार चढ़ाव आ सकता है, सिचुएशन आपके सामने, ऊपर वाला भी टेस्ट करता है इस बिजनेस में इस इंसान को जो मिलने वाला है उसकी एक वो चीजें डिजर्व करता है कि नहीं। तो कुछ चैलेंजेस ऊपर वाला भी देता है टेस्टिंग के लिए। मुझे भी कुछ मिला था, तो जाके हम दिए थे, तो उसमें हमारे साथ उन्होंने भी एग्जाम दिया था, इतना क्लोज थे। और उसके बाद उनका भांजा हमारे प्रोफेशन में आया तो उन्होंने हमें बार बार बोलते थे कि इसको थोड़ा हेल्प करो, इसको हेल्प। तो इस तरीके से वो लड़का जुड़ा हुआ और वो इंसान इस बिजनेस का पार्ट बना है। और मुझे बिजनेस के तरीके से बिजनेस को नहीं दिया तो मैं बहुत हल्के में बिजनेस मीटिंग लिया और मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है। लेकिन वही बिजनेस को विष्णु भाई ने बिजनेस के तरीके से मुझे बिजनेस दिया। तो मैं मीटिंग के लिए जब जा रहा था तो गॉड से प्रे करते हुए जा रहा था कि भगवान किसी भी तरह से ये बिजनेस में देंगे। तो यदि आपको ये स्क्रिप्ट आपसे फॉलो कराया जा रहा है और स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको बात करना है
तो यही आपको, अब मैं एग्जाम्पल हूँ उसका, कि यदि मेरे ऊपर एक स्क्रिप्ट के हिसाब से मेरे से बात नहीं किया गया होता तो मैं कभी बिजनेस का पार्ट नहीं था। तो आप यदि स्क्रिप्ट के हिसाब से किसी से बात कर रहे हैं तो क्या बुराई है? किसी की लाइफ को बेहतर करने के लिए किसी प्रोसेस को फॉलो करने में डाउट क्यों करें और हम उस पर जज क्यों करें? तो ये सब छोटी छोटी चीजें आएंगी, उसको लेकर के डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। नहीं, आपका मिशन होना चाहिए कि मुझे बिजनेस क्यों करना है, प्रोसेस पे मत जाइएगा कि इस तरीके से कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। ये सब चीजें दिमाग में, बिजनेस के तरीके से जब करेंगे तो बिजनेस 100% होगा। और ये बिजनेस कहीं भी आपको कुछ गलत करने के लिए प्रोमोट नहीं करती है। हमेशा यही बोला जाता है कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को करना है। यदि इसके साथ आपने बिजनेस किया तो बिजनेस आपको आप यहाँ ऊपर कितनी भी हाइट पे ले जा सकते हैं, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी को कॉम्प्रोमाइज किए तो कहाँ आप लुढ़क जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। तो हर तरह से टेस्टेड और वेरीफाइड अभी है कि अब बिजनेस में हमें सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ भी बिजनेस करने के, ये नहीं कि हम आराम से करेंगे, 4 साल का है तो 4 साल का वेट करें। क्यों? यदि हम 4 साल का काम 2 साल में कर लें अच्छे से मेहनत करके तो क्या बुराई है? 1 साल में उस क्राइटेरिया तक के आसपास पहुंच जाओ तो क्या बुराई है? कुछ लोग ऐसे भी हैं इस बिजनेस में क्योंकि 4 साल का बिजनेस का क्राइटेरिया जो है 1-1.5 साल में वहां तक पहुंच गए। अब डिपेंड करता है कि हम कितना कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, कितना कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, कितना हम अपने आप को पुश कर रहे हैं इस बिजनेस के सक्सेस को अचीव करने के लिए। ये सब चीजें पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस आपका है, आपका जो पोर्टल है और आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, वर्चुअल ऑफिस जो है आपका 100% है, उसके आप सीईओ हैं। यदि मेरा जो 2017 में एक वर्चुअल ऑफिस क्रिएट हुआ, जो मेरा IR आईडी आज उस पे उसके नीचे जो भी जितना भी कहीं भी कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका फायदा हमें वहां तक पहुंच रहा है, और वहां जो पहुंच रहा है उसके 100% मालिक कौन है? उसी तरह से आप सब लोग भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के मालिक आप हैं। अब वो डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को कितना दिल से, कितना अच्छे से, कितना मेहनत करके, कितना जल्दी बेहतर कर रहे हैं और अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। 100% उसका आपको फायदा मिल रहा है। ये नहीं कि नौकरी नहीं है कि आपने 8 घंटे में कितना भी अधिक काम करें आपकी सैलरी जो फिक्स है वही। यहाँ आप जितना करेंगे और जितना अच्छे से करेंगे उतना जल्दी और उतना अधिक बेनिफिट होगा और हो रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आप सब लोगों को मैंने इसलिए शेयर किया कि ये सिचुएशन हर आदमी को एक बार फेस करना पड़ता है। गूगल की बात करें तो आप लोग भी उसके चपेट में तो आए होंगे एक झटका थोड़ी देर के लिए। मैं भी आया था, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं मेरे ऊपर उसका असर नहीं हुआ, लेकिन एक दिन के लिए असर हुआ। दिमाग पे तो आया कि यार ऐसा धोखा कैसे किसी कोई मेरे साथ दे सकता है। मैंने विष्णु भाई को फोन करके बताया कर, लेकिन एकदम से इसलिए नहीं, इस बिजनेस का पोटेंशियल दिमाग पे नाच रहा था। यार 0.25% के सक्सेस रेट पे हमें ये पोटेंशियल तक पहुंचना है, तो एक बार बढ़िया से पहले जांच पड़ताल तो कर लें कि सही में जो गूगल पे जो है वो सही है या गलत। तो उसको 4 बजे शाम को ले गए विष्णु भाई, हमारे जो VC अपलाइन, सीनियर VC अपलाइन अतर भाई, उनसे मिलवाए और उन्होंने 1-1.5 घंटा लगा था, मेरे सारे माइंड का कचरा निकाल दिया उन्होंने, एग्जाम्पल दे देकर, गूगल नामक कचरा। उसके बाद से फिर लौट के कभी उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर नहीं। ठीक है, तो आप सब लोग भी इन सब चीजों से थोड़ा सा बचिएगा। आप सब लोगों के क्राइटेरिया के लिए परचेज हुआ होगा ना,
तो अपनी परचेज का जिसके माध्यम से परचेज हुआ अपने प्रॉपर आपके पास हिसाब किताब आपको लेना है। किसी अपलाइन किसी के थ्रू द्वारा परचेज हुआ है, जितना आपका रिसिप्ट पे अमाउंट है उतना ही अमाउंट आपको देना है। यदि अधिक है आपने दे दिया है तो अपलाइन से हिसाब करके सीनियर से अपने सीनियर आपको वापस करेंगे, नहीं देते हैं तो आपको मांगने में कोई बुराई नहीं है। हिसाब होता है, बिजनेस के पहले पड़ाव पर है और पहले ही यदि आप किसी वजह से अपने हिसाब किताब गड़बड़ कर लेंगे तो आगे बिजनेस में आपके माइंड पे हमेशा कुछ ना कुछ उसका बैड इम्पैक्ट तो रहेगा। तो इसलिए आपको क्लियरिटी के साथ काम करना है। ये बिजनेस में हमेशा ट्रांसपेरेंसी की जरूरत पे ध्यान दिया जाता है कि ठीक है आपका जो हिसाब बनता है अपने अपलाइन के ऊपर आप ले लीजिए, और यदि आपके भी आपके कहने पे आपके अपलाइन ने इतना ही पैसा आपने दिया और थोड़ा बढ़ा करके परचेज की, तो आपका भी फर्ज बनता है कि उनका हिसाब क्लियर करें। तो हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, पहला चीज ये। दूसरा, आप लोगों का केवाईसी 1 महीने के अंदर नहीं होता है तो क्या होता है, हमारा पोर्टल ब्लॉक हो जाता है, और पोर्टल ब्लॉक हो जाएगा तो उसके आगे उस पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो आपको यही है कि आप अपने सीनियर